हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसके हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने अभी तक डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो विगत परीक्षाओं में बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उनको वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी इसके हम 2 3 या 4 पार्ट में समथिंग डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस पार्ट को जरूर देखें। आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, मोटिवेशन कोड है हमारा जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। यानी जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। यानी हमारे इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, यानी अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो हम डिस्कस कर रहे थे विगत परीक्षाओं में, यानी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है इसमें विगत वर्षों के हल प्रश्न, यानी तो हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से यानी निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति के प्राप्त हैं तो वो हैं हमारे औपचारिक यानी इंस्टीट्यूलर और विधिक, और हैं संवैधानिक और नाम मात्र। यानी औपचारिक और विधिक हैं और संवैधानिक और नाम मात्र। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, यानी सेकंड एंड फोर्थ। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक के अंतर्गत, किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। यानी रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन है, तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन सही है, यानी जो है रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। यानी भारत का जो संविधान, भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो वो क्या है हमारे, वो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति, यानी राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन ए है और कारण आर है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यानी जो सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो यानी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, तो ये इसकी जो है एक शक्ति नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति भारत, यानी कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो इसमें क्या है हमारा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो यह अवधि संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, तो वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यानी वह राज्यसभा के उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। नहीं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं हमारे लोकसभा के चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य और राज्य विधानमंडल के यानी राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का, यानी उसमें विचार है वह उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, यानी उसे क्या है 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये हमारा यानी क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है।
तो उस विवाद को जो है सौंपा जा सकता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, यानी भारत के उम्मीदवार के लिए जो आवश्यक नहीं है वह क्या है, पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए वह पढ़ा लिखा हो। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित, एक संसद तथा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यानी उसे संसद और विधानसभा की जो सदस्यता छोड़नी होगी यदि राष्ट्रपति बन जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 से गुणांक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या के तात्पर्य किस सिद्धांत की जनगणना द्वारा यथा अनिश्चित जनसंख्या से है, तो यह हमारे 1971 की जनसंख्या से है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव से के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, तो ये बनेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यानी सही नहीं है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यानी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, तो ये हमारा गलत है, गलत पूछा है इसमें। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कहा गया है। आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो यह 1 माह के अंदर उसको संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है, यानी वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी जिस दिन से यह ग्रहण करेगा पद उस दिन से 5 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यानी किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, यानी कथन सही है और कारण इसका, परंतु इसका कारण गलत है, यानी कथन सही है, इसका कारण गलत है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यानी भारत के जो राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह है हमारे इसमें जो क्वेश्चन सही है उसको बताना है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि को समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के विकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो यही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। कथन है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो यानी ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु
त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है हमारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसमें हमारे कौन कौन सही हैं? ऑप्शन 2, 3 और 4 यानी 2, 3, 4 इसके सही आंसर हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन, आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।